हेलो दोस्तों, एवल एनिग्मा में आपका फिर से स्वागत है। दुनिया में कुछ लोगों का मानना है कि स्पेस एजेंसीज नहीं होनी चाहिए। ये समय और साधन की बर्बादी है जिससे कुछ हासिल नहीं होना। हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहें और जानते हैं एक घटना के बारे में। वीडियो स्टार्ट होने से पहले हम आपको मेटियोर्स में फर्क बता देते हैं। मेटियोर एक पत्थर होता है जो स्पेस से आकर जलना स्टार्ट हो जाता है और रोशनी की लकीर पीछे छोड़ता रहता है। मेटेरॉइड कंकड़ से लेकर फुटबॉल जितना बड़ा होता है और हवा में ही इवेपोरेट हो जाता है, लेकिन अगर कुछ हिस्सा पृथ्वी पर आता है तो वो मेटेरॉइड बन जाता है। हर साल 6100 मेटियोर पृथ्वी के संपर्क में आते हैं और 25 मिलियन मेटेरॉइड हर रोज वायुमंडल में घुसते हैं। लेकिन 1908 में कुछ ऐसा रहस्यमय आया जिसने वैज्ञानिकों की नींदें उड़ा दी और एक सदी से ज्यादा हो गया और अब भी इस पर रिसर्च चल रही है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं क्या हुआ था 1908 में। जून 1908 की सुबह साइबेरिया का आसमान इतना ब्राइट और गर्म हो गया कि एक व्यक्ति को लगा जैसे उसकी शर्ट पर आग लग गई। ये रोशनी 1 मिनट तक रही और उसके बाद एक एक्सप्लोजन हुआ। इस एक्सप्लोजन से घर की खिड़कियां टूट गई और 60 किलोमीटर के दायरे में लोग झटके की वजह से गिर गए। जहां ये धमाका हुआ वहां जंगल था और उसके ऊपर आसमान मानो आग से भर गया। नासा के अनुसार एनर्जी जो निकली थी वो हिरोशिमा के एटॉमिक बम से 185 गुना ज्यादा थी। पहले लगा कि कोयले की खान या ज्वालामुखी का धमाका होगा, लेकिन सब ठीक था। कोई सबूत नहीं मिला एक्सप्लोजन का तो और अंदाजे सामने आए जैसे कोई यूएफओ या ब्लैक होल पृथ्वी पर आ गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो हुआ उसका नजारा ये था। उस टाइम एक्सप्लेनेशन दी गई कि एक मेटियोर आया और जमीन से 5-10 किलोमीटर ऊपर ही टूट गया, लेकिन मेटियोर का कोई गड्ढा या मलबा नहीं मिला। तो आखिर मेटियोर ने ऐसा कौन सा धमाका करा जिससे ये पेड़ों के पत्ते इवेपोरेट हो गए और साइबेरिया का जंगल पूरा फ्लैट हो गया। इस केस को नाम दिया गया टंगुस्का इवेंट। साइंटिस्ट के अनुसार ये मेटियोर 100-200 मीटर लंबा था और लोहे का बना था। इसकी स्पीड लगभग 72,000 किलोमीटर पर आवर थी। पत्थर और बर्फ के मेटियोर तो टूट ही जाते हैं, लेकिन ये लोहा होने के कारण नहीं टूटा। इतनी तेज स्पीड और गर्मी में लोहा गैस और प्लाज्मा के रूप में निकलता रहा। फिर हवा में ही उसने शॉक वेव्स पैदा करी जिसने सब हिला के रख दिया और जंगल की ऐसी हालत कर दी जैसे कोई बम फटा हो। आगे रिसर्च हुई तो पता चला कि टंगुस्का मेटियोर काफी छोटे एंगल से वायुमंडल में घुसा था, करीब 9 से 12 डिग्री पर। इसमें इतनी स्पीड थी और वजन था जिससे पृथ्वी की सतह के जस्ट ऊपर से निकला। 10-15 किलोमीटर ऊंचाई पर शॉक वेव निकली और वापस स्पेस में चला गया। न्यू मैक्सिको की लॉस एल्मोस नेशनल लैब ने भी एक थ्योरी सजेस्ट की। मेटियोर बिना टूटे सिर्फ शॉक वेव से इतना डैमेज नहीं कर सकता और गिरे हुए पेड़ों का एंगल रेडियल था, जिसका मतलब एनर्जी एक सिंगल पॉइंट से निकली थी, जैसे एक एक्सप्लोजन में होता है। आसपास के लोगों ने सब देखा था और बताया कि वो ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा था और ऐसा लगा कि सरफेस से टकराते ही फट गया। लेकिन जैसा पहले बताया था, मेटियोर का कोई गड्ढा या मलबा नहीं मिला। अभी तक यही माना जाता है कि टंगुस्का मेटियोर आया और तबाही मचाकर निकल गया। इस घटना की जड़ तक पहुंचने के लिए 100 साल से हो रही रिसर्च आज भी जारी है। आजकल स्पेस एजेंसीज की नजर 24 घंटे आसमान में होती है और ऐसे हादसों के लिए पहले से तैयार रहती है। अंतरिक्ष से आए मेटियोर जब डायनासोर्स को खत्म कर सकते हैं तो इंसानों को क्यों नहीं। ऐसे बिन बुलाए हादसों के लिए मिसाइल्स हमेशा रेडी रहती हैं और इनको नष्ट कर सकती हैं। और स्पेस फोर्स यानी स्पेस की मिलिट्री फोर्सेस भी जल्द आने वाली हैं, जिनका मकसद इस पृथ्वी की रक्षा करना होगा। तो दोस्तों, आपके क्या विचार हैं ये टंगुस्का मेटियोर पे? क्या ये सच में मेटियोर था या कोई यूएफओ आया और वापस चला गया? हमें कमेंट में जरूर बताएं। और भी मिस्टीरियस वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें जिससे आप लोगों को सबसे पहले मिल सके हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन। साथ ही साथ हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें जहां आपको रेगुलर मिस्टीरियस फैक्ट्स मिलते रहेंगे। हमारे पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में है।